पिछले 80 सालों में अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी है आज तक दुनिया में किसी देश ने नहीं लड़ा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये जंगें शांति के लिए लड़ी गई या फिर ये सब एक बिजनेस मॉडल था, बाहर का बिजनेस, जहां गोलियों से बस लोग नहीं मरते बल्कि वहां पे डॉलर के नोट बरसते हैं। वियतनाम से लेके इराक तक, अफगानिस्तान से लेके यूक्रेन तक, हर एक बम, हर एक टैंक, हर एक ग्रेनेड और हर एक डेड बॉडी के पीछे छुपा है एक सच। वॉर इज द बिजनेस एंड दिस बिजनेस इज बूमिंग। डोनाल्ड ट्रंप जब इस बात को कहते हैं कि उन्होंने 7 जंग खत्म किए, तब तो सुनने में ऐसा लगता है कि वो शांति के मसीहा हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात किया करते हैं, सेम उसी टाइम में अमेरिका की बार मशीन पैसे छाप रही होती है। वॉर के बिजनेस से अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पैसे बनाती है और हर साल अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की कमाई बढ़ती चली जाती है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले अमेरिका को जंग से कुछ भी मतलब नहीं था और उनकी फौज दुनिया में 19वें नंबर पे थी, यानी कि पुर्तगाल से भी छोटी। और ये एक ऐसा टाइम था जब अमेरिका को बस एक चीज चाहिए होती थी, वो है बस ट्रेड, ट्रेड और ट्रेड। लेकिन 7 दिसंबर 1941 एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया और इस टाइम जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, जिसमें कि 2400 अमेरिकन नागरिक की जान चली गई। और उस दिन के बाद अमेरिका जाग गया। अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी उस दिन के बाद टैंक बनाने लगी और उस टाइम के बाद उनकी प्लेन बनाने वाली कंपनी फाइटर जेट बनाने लगी और पूरा का पूरा देश फाइटर फैक्ट्री में बदल गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा दिक्कत थी, सारी की सारी कंपनी डर रही थी कि कल को अगर जंग खत्म हो जाएगी तो उनका पैसा डूब जाएगा। और इसके लिए अमेरिकी सरकार एक जादुई प्लान लेके सामने आई, जिसका नाम था गारंटी प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। और इसका मतलब ये था कि आप जितना खर्च करोगे सारा का सारा पैसा आपको सरकार देगी और इसके साथ 10% का प्रॉफिट आपको अलग से मिलेगा। और इसका मतलब अब साफ था, नो रिस्क ओनली प्रॉफिट। फिर क्या था, फोर्ड, बोइंग और जनरल मोटर सारी की सारी कंपनी टैंक और बम बनाने लगी। और उस टाइम यहाँ पे प्रोडक्शन इतनी ज्यादा तेज थी कि B-24 बॉम्बर बस 1 घंटे में बन जाया करती थी। और 1945 तक अमेरिका के पास सबसे बड़ी नौसेना भी बन गई और सबसे बड़ी एयरफोर्स और सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री इन्हीं के पास थी। और ये एक ऐसा दौर था जब अमेरिका के GDP का 40% हिस्सा हथियार और डिफेंस इंडस्ट्री से आता था। 7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी आदमी वार प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं। अब आप ये सोचो, इतनी बड़ी आबादी वार इंडस्ट्री पे निर्भर थी और इतना ज्यादा पैसा बस वार इंडस्ट्री से आया करती थी। और अब शांति का आना, इसका मतलब साफ था कि लाखों लोगों की रोजगार चली जाएगी और इसीलिए शांति नहीं बल्कि युद्ध एक नया रोजगार बन गया। तो अमेरिका ने खुद से एक नया दुश्मन बना लिया और उस दुश्मन का नाम था सोवियत यूनियन। पहले के राजा महाराजा धर्म के नाम पे लड़ा करते थे और अमेरिका ने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जंग स्टार्ट कर दिया और फिर यहीं से अमेरिका की कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो अगर आने वाले टाइम में या फिर कभी अमेरिका शांति की बात करे तो आप इस सवाल को पूछिए कि वहाँ पे हथियार कौन भेज रहा है, क्योंकि हर एक गोली और बम के पीछे कहीं ना कहीं डॉलर बनता है।